मुरलिया अमृत रस बरसाए, मस्त मगन हो जाए मनवा झूमे नाचे गाए। बाबा की मुरलिया अमृत रस बरसाए, मस्त मगन हो जाए मनवा झूमे नाचे गाए। बाबा मुरली मधुबन तीनों अपने हैं संसार, वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार। वो कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार। इसमें खुशियाँ हैं अपार, इसमें जन्नत की बहार। वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है अपने। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण
गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। जी ओम शांति। शुरू करते हैं फिर। ओम शांति जी। ओम शांति। वेलकम सभी का, सभी श्रेष्ठ फरमानधारी भाई बहनों का दिल से आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज बाबा ने टाइटल में ही इतना सुंदर मूल्य का सार समाया है कि सच्चे दिल से बाप और परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा करो। एक सच्चे दिल का प्यार बाबा ने टच किया है, जो बाप से तो है ही है, परिवार के साथ भी हो, और बच्चे मेहनत मुक्त बने और उसे जो वायदा करते हैं तो उनका फायदा लें। बाबा ने सम्मान और सम्मान दोनों को साथ साथ लगते हुए हमें समझाया कि बाप बच्चों को अपने से भी ऊंचा सम्मान देते हैं। हर बच्चे को पांव में गिरने से जुड़ा सर का ताज बनाया। जो हमारा एनर्जी का लेवल है, हाई एनर्जी लेवल है,
बाबा ऊपर उठाता है ना बच्चों को, क्योंकि जो जितना सम्मानदारी है उतना सर्व को सम्मान देगा। तो यहाँ सम्मान वो बाप ने उठाया, यहाँ परिवार को सम्मान देगा। तो अब देखो, अब फिर बाबा ने कहा फॉलो फादर, क्योंकि क्या किया बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे हो बड़े हो, माता हो यूथ हो बहन हो कन्या हो, हर एक को कितना ऊंचा सम्मान दिया, कितने ऊंचे दृष्टि से देखा बाबा ने कहा कि जो दिल का स्नेह है इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसा बच्चों का सर्व से स्नेह और सर्व के स्नेह है। फिर बाबा ने रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सुंदर हमें समझाया कि परिवार में कैसे रहना है, क्योंकि बाबा जो है ना खाली धर्म की स्थापना नहीं कर रहे, राज्य की भी स्थापना कर रही है। राज्य में परिवार के साथ रहना है। बाबा ने कहा परिवार में ऐसे सभी विशेष आत्माएं हैं, बाप विशेषता देखे, आप भी विशेषता देखो, किसी की कमजोरी ना देखो। फिर बाबा ने और अच्छे से समझाया कि जो दिल का स्नेह है वो इसकी संपन्न और संपूर्ण बनने की सहज विधि है। दिल का स्नेह बाप से भी और परिवार से भी। बाबा जो परिवार की बात कर रहे हैं ना, बाबा ने यही कहा है कि आपको सर्टिफिकेट परिवार से भी लेना है। फिर बाबा ने कहा कि मैंने चेक करते हुए देख के कहा कि एक ना मूल कारण है कि बच्चे मेहनत क्यों करते हैं। बाप चाहते हैं मेरे बच्चे, बाप कहते हैं मोहब्बत में रहें, मौजें करें, मेहनत क्यों करते हैं। वहां बाबा ने चेक करके बताया कि जो दिल का स्नेह है ना उसमें कमी है, क्योंकि स्नेह का माना ही लवलीन। जैसा आज के वरदान में बाबा ने कंबाइंड स्मृति को बताया कि कंबाइंड की स्मृति रहेगी तो निरंतर योगी रहेंगे, और ये भी कंबाइंड है, लवलीन। स्नेह में लवलीन और कंबाइंड ही है। और वाकई में सहज ही याद होती है ना, प्यार में कोई वो कुछ होता कुछ सोचता ही नहीं कोई भी चीज। आशिक माशूक की जो बात करते हैं सारे, वो लवलीन, वो एक जो बाबा ने नहीं बल्कि वायदा किया है कि आप अगर कंबाइंड रहोगे तो निरंतर योगी रहोगे। फायदा इसका ही है, हम सब ने आज लिया भी होगा। यही बाबा ने ये कहा कि स्नेह माना लवलीन। और इसी तरीके से बाबा जब कन्याओं से मिल रहे थे तो बाबा ने कहा था शिव शक्ति बना दिया। जब हम अपना टाइटल भी शिव शक्ति रखते हैं, ये भी कंबाइंड, और अपने अपनी अनुभूतियां सबने की होगी। यहाँ बाबा जो चेक कर रहे थे कि बच्चों की मेहनत क्यों होती है, तो बाबा ने कहा लीकेज है, कहीं ना लीकेज है। किसी का लगाव है विशेषता का, साल्वेज का, कोई ना कोई चीज। बाबा कहते हैं कहीं अगर लीकेज होती है तो संतुष्टता नहीं होती, क्योंकि जब संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे तो मुस्कुराएंगे, मुस्कुराएंगे तो डबल लाइट होंगे, मेहनत मुक्त हो जाएंगे। बाबा यही चाहता है, कंप्लेंट नहीं, कंप्लीट। क्योंकि जो वायदा किया है ना उसका पूरा फायदा उठा। बाबा कह रहे बच्चे फायदा नहीं उठाते। वायदे के लिए बाबा ने एक युक्ति बताई कि रोज एक रियलाइज करना, दूसरा रिवाइज करना। वायदों को रिवाइज करो और रियलाइज करो, इसका बैलेंस का चार्ट बनाओ और सफल करो और सफलता पाओ। इस पॉइंट पे भी बाबा ने कहा कि आपके पास कोई भी चीज है उसको सफल करो और सफल पाओ। इस साल का टाइटल भी था उसमें। फिर बाबा ने ये भी हमें ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि अगर कहीं पर कोई असफल होता है या कोई बात होती है, कोई चीज होती है, तो वहां अपना शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान की पाठ हमेशा साथ रखना है, और मर्सीफुल बन के जो है हमें वहां देना है। कहीं शिक्षक बन के शिक्षा नहीं देना। फिर बाबा ने एक और बड़ा सुंदर बात बताई कि एक कंप्लेंट रहती है ना, संस्कार नहीं बदलते, तो उसके लिए बाबा ने कहा डबल लाइट बनना है तो संस्कार को भी सफल करो। अपने जो ओरिजिनल संस्कार और जो देवताई संस्कार है उनको इमर्ज करो, सब कंप्लेंट अपने आप खत्म हो जाएंगी। दादियों से मिलते हुए बाबा ने एक बड़ा सुंदर बताया कि हम सब भी किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं निमित्त बनते हैं। बाबा ने कहा यज्ञ में जो विशेष निमित्त बनता है उसको दुआएं और परिवार की लिफ्ट मिलती है। ये सब हम अनुभव करते ही हैं।
सारी चीजें उस लिफ्ट से का हम फायदा उठाएं। और आगे बाबा ने जो हमें आज के वरदान को बहुत सुंदर योग से रिलेटेड था ना, कंबाइंड स्वरूप में अबूल, अबूल अर्थात सारी दुनिया को भूल जाएं, बस एक मेरा बाप और दूसरा ना कोई। और दुआओं के भी बाबा ने ना हमें अधिकारी बनने की बड़ी सुंदर विधि बताई। कहीं पर भी आप निवारण स्वरूप बनो, कारण बनने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे मंत्र के हिसाब से इशारे चल रहे हैं, सदा अंतर्मुखी रहने के लिए अलौकिक मस्ती का अनुभव करो, तब जो है माया का कोई भी रूप हमारे सामने नहीं आएगा। बहुत धारणा युक्त महावाक्य हैं। अब इनको हम थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं। और इसमें ना बाबा ने मिलन की भी बात करी है। तो मिलन में ना मेरे को वो याद आ गया, इसी मतलब A384 में पुराना था ये, और फर्स्ट फ्लोर पे कंप्यूटर लगा होता था, आपको याद रहेगा, बड़े मॉनिटर वाला, शायद 15-20 ही बैठते थे, नीचे सारे सुनते थे। ये वही वो दिन है। पर जो वो दिल का स्नेह होता था, ऑफिस से सब पहले आके सारे जो सुनते थे, या वो प्रभु मिलन की मस्ती करते थे ना, तो वो वाला जो निरंतर याद है कि कहीं पे भी वो मिलन बनाओ, तो वो वाला सीन सामने इमर्ज हो गया आज। तो आज बाप दादा ना अपने बच्चों को जो श्रेष्ठ स्व राज्य अधिकारी और सम्मानदारी बच्चों को देख रहे हैं। और बाप ने अपने बच्चों को कितना ऊंचा उठाया है, हर बच्चे को पांव पड़ने से छुड़ाकर सिर का ताज बना दिया, मस्तक मणि बना दिया। और स्वयं को सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। कितने बार कहता ना, आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट। बस अपने आप को ही चेक करना है, क्या हम भी बाप के आज्ञाकारी कहाँ तक बने हैं। बाबा ने कहा इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें सम्मान दिए, हम अपने आप को चेक करें। फिर बाबा ने इसके लक्षण बताते हुए कहा कि जितना जो सम्मानदारी होगा उतना सर्व को सम्मान देने वाला होगा। हम किसी के भी संपर्क में आए, मैटरी ब्राह्मण परिवार तो है ही है, कहीं पे भी संपर्क में आए, सम्मान देना है। जितना सम्मानदारी उतना निर्माण भी होगा, सर्व का स्नेह भी होगा। और सम्मानदारी के निशानी बाबा ने बताया कि बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा, हद का नहीं बेहद का। क्योंकि बाप जैसे सर्व के प्यारे हैं ना, चाहे कोई भी बच्चा है, चाहे 1 मास का है या आदि रत्न है, कोई भी, हम इसमें कहते हैं ना कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, हर एक को राजी करता है, किसी की कोई भी स्टेज हो, आज भी बच्चों को पूरा राजी करता है, बल्कि हर एक से उतना प्यार करता है। क्यों करता है? कि हर बच्चा मानता है मैं बाबा का बाबा मेरा। बोलो जरा अपने दिल में, मैं बाबा का बाबा मेरा। यह निशानी है ही सर्व प्यारेपन की, श्रेष्ठ सम्मान की। ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं ना। देखो बाप ने हर बच्चे को, छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, कैसे कहा। देखो यूथ को बाबा जो विनाशकारी कहते हैं, हे विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया, मान बना दिया। प्रवृत्ति वालों को क्या महात्मा जगत गुरु आदि उनको भी झुकाने वाला बना दिया। एक बार ना हमारे जो पारिवारिक गुरु हैं, किसी के ऐसे ही मतलब के डेथ हुई, तो वहाँ हरिद्वार में जैसे क्रियाक्रम करने आते हैं ना, वहां पर वो मिले उस स्थान पर उन्होंने व्यवहारिक ये देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके नजदीक आना पड़ेगा। फिर उनको मैसेज जाने लगे, कई बार कई चीजों में को संपर्क में आए, तो रियलाइजेशन तो होता है इनको कि ये कोई आसान काम नहीं है। बात वही है सारी चीजें। फिर कन्याओं को बाबा ने शिव शक्ति का सम्मान दिया, और बुजुर्गों को कहा ये अनुभवी है, ये ब्रह्मा के हम जीन्स हैं, इतना रिगार्ड। बाबा ने यही कहा कि ऐसे सम्मानदारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सम्मान से देखेंगे। हमें भी सिर्फ देखना नहीं है, संबंध संपर्क में भी, क्योंकि सम्मान जो है देह अभिमान को मिटाने वाला है। इसलिए हर रोज का जो हम सम्मान लेते हैं, उस पर विशेष सम्मान लेना एक पार्ट है। उसको लिखें भी, और उसके कम से कम 10 पॉइंट अपने मन में तो निकालें कि वो जो सम्मान लिया क्या क्या चीजें, ताकि मनन चिंतन हो और सम्मान अपना रूप दिखाए। हम देह भान से परे जो है देही अभिमानी बन जाएं। ऐसा बाबा ने यहाँ भी हमें
इसके बारे में बताया, क्योंकि जहां सम्मान होगा देह अभिमान आ नहीं सकता। वो सहज साधन है मिटाने का। कितनी अच्छी युक्ति बताया, सदा हर एक को समान से देखना, कोई भी हो। बाबा ने कहा चाहे प्यादा है चाहे कोई भी हो, लास्ट नंबर वाला है। ड्रामा में बाप द्वारा कोई ना कोई विशेषता है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता है। सम्मानदारी विशेषता को देख सम्मान देते हैं। कैसे? उनकी दृष्टि वृत्ति कितनी, हर एक में विशेषता समाई है। जो बाप का बना, नोट करो, जो बाप का बना वह विशेष आत्मा है। नंबरवार तो है, पर है तो फोटो में कोई ना। आप भी देखो कितनी बड़ी विशेषता है। बाप का बना, मेरा बाबा कहा, बाप का तो हाथ उसके सिर पे हो गया ना। तो बाबा ने यही कहा आप सभी भी विशेष आत्माएं हो। फिर आगा ने बाबा ने कहा कि बाप को हर बच्चे से प्यार क्यों है, पूछो जरा अपने आप से। क्योंकि बाप जानते हैं मेरे को पहचान कर मेरे बने। चाहे आज, हाँ, जैसे चाहे मेले में पहली बार भी आए, बाबा तो कहा, मेरा बाबा तो कहा, बाप के प्यार के पात्र बन गए। कितना देखो बाबा मर्सीफुल है, दया का सागर है। मतलब बस मेरा बाबा कहा और हो गए, बाप का प्यार शुरू हो गया। बस हमारे लेने पर डिपेंड है कि हम कितना ले पाते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। ऐसे फॉलो फादर हमें भी सर्व से सदा दिल का प्यार करना है, क्योंकि हम उसी बाप को फॉलो करते हैं। बाप का कोई भी अप्रिय नहीं है, क्योंकि मेरा बाबा कहते हैं। यह मेरापन किसने लाया? स्नेह ने। हम सब भी जो आज भी यहाँ पे हैं, ये बाप के स्नेह नहीं बनाया है, क्योंकि स्नेह में चुंबक है, अट्रैक्शन है। स्नेह के चुंबक से बाप के बन गए। दिल का स्नेह कहने मात्र नहीं, क्योंकि दिल का स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये स्नेह ही है हमें समय उठाता है। परमात्मा ज्ञान तो एक अलग पार्ट है, स्नेह है जो सब चीजें सरल हो जाती हैं। आगे बाबा ने और अच्छे से इसे स्पष्ट किया है, ये फाउंडेशन है। वही कहते हैं मिलने करने, या कैसे आप हर व्यक्ति जो टाइम खींचा चला आता है या प्रभु मिलन के लिए भी जाता है, कैसे करता है? ये परमात्मा स्नेह ही है। और परमात्म स्नेह में 100% पास बाबा ने कहा। तो वही बाबा ने कहा कि इतना स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है, चेक करो प्लीज। दादी जी पूछा करती थी बाबा से कि बाबा अभी भी कुछ संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि प्यार के निशानी तो संतुष्टता है ना। तो बाबा कहते थे 5% तक तो कोई बात नहीं, अपने संस्कारों से भी होते हैं, पर हमें टारगेट 100% का ही रखना है कि सभी से 100% प्यार हो, क्योंकि बाप का तो 100% प्यार है ना। फिर आगे बाबा ने यही कहा कि आपस में है, तो जैसे बाप का सभी से स्नेह है, ऐसे बच्चों का भी सर्व में स्नेह, सर्व के स्नेही। हाँ, आगे विधि बताई बाबा ने, दूसरे की कमजोरी को नहीं देखो। अगर संस्कार वशीभूत भी है, तो हमें फॉलो किसको करना है? वशीकरण का मंत्र हम देते हैं, वशीकरण छुड़ाने का मंत्र देते हैं ना, तो बताते हैं। कोई खराब भी चीज हो तो हम किनारा कर लेते हैं ना। तो बाबा ने यही कहा, क्योंकि बाप दादा ने देखा जो दिल के स्नेही हैं, बाप के स्नेही हैं, सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। बाबा ने फार्मूला बता दिया कि बाप से अगर आपका 100% प्यार है, दिल का प्यार है, तो परिवार से भी 100% प्यार होगा। उन सब का भी सर्व के स्नेही भी होंगे। दिल का स्नेह और सहज भी, हम सब क्या चाहते हैं? पिछले बार बाबा ने कहा था ना कि क्या संपन्न और संपूर्ण बनना चाहते हैं, तो विधि क्या बताई? दिल का स्नेह। वो कहते हैं चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, अगर स्नेह नहीं है ना, तो ब्राह्मण जीवन रमणीक नहीं होगा, वो रूखा सूखा होएगा। देखते हैं ना कई लोग खाली टीवी पे मुरली सुनते हैं या किसी माध्यम से ही बाबा के बने हैं, वो परिवार के संपर्क में नहीं आते। उस स्नेह का कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है, क्योंकि स्नेह भी अति आवश्यक है। और प्यार प्यार में ही तो बाबा क्या से क्या करा देता है और हम क्या से क्या कर देते हैं। यही बाबा ने यही कहा कि ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगा अगर वो मिसिंग होगी, रूखी जीवन होगी। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है, ज्ञान भी आवश्यक है। पर वो जब स्नेह का पानी मिलता है ना, क्योंकि ज्ञान बीज है, उसमें स्नेह का पानी मिलता है ना, तब जो बाबा ने कहा सदा स्नेही लवलीन रहते हैं। सिर्फ ज्ञान ही नहीं बढ़ना, स्नेही भी बनना है। क्योंकि
स्नेही नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है, और वह मेहनत का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता। भाई टाइम हमारा भी लग रहा है, एनर्जी हमारी भी लग रही है, पर हमें लगती नहीं, हम चार्ज लगते हैं, हम खुश लगते हैं, हमें लगता ही नहीं, इस विचार ही नहीं आता। ये सब परमात्मा स्नेह की बात है, ये लवलीन अवस्था की बात है। यही बाबा ने कहा कि अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता, बीज होगा ज्ञान, तो फल नहीं निकलता। फल जैसे क्लास में दीदी ने भी ये प्रश्न किया था ना, कि किसी को आप ज्ञान सुनाओ, सब करो, अगर उसमें स्नेह नहीं है तो वो अपनापन नहीं निकलेगा, वो खुलेगा नहीं, खुल के लिसनिंग नहीं आएगी, नहीं वो चीजें, वो अनुभूति नहीं आएगी, वो जो परमात्मा की मिलन की, प्राप्ति की, परिवार की। तो ये भी बड़ा आवश्यक है, फल के लिए स्नेह आवश्यक है। बाप दादा चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे? बाबा ने देखा दिल के स्नेही, मतलब बाप के तो दिल के स्नेही हैं ही हैं, सर्व के स्नेही हो। फिर बाबा ने कहा, समझते हो मेरा भाई है, मेरी बहन है। ऐसे बाबा ने कहा कि जैसे बाप के स्नेह में हाथ उठाते हो, ऐसे बाप के स्नेह, ऐसे हरेक के स्नेह में हाथ उठाएंगे, तब सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि बाबा से तो सर्टिफिकेट लेना ही है, साथ में ब्राह्मण परिवार से भी लेना है, क्योंकि बाबा धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के भी प्यारे और परिवार के भी प्यारे, ज्ञानी बने हो तो साथ में स्नेही भी बनना है। विधि सम्मान में रहना, सम्मान देना। कहते भी है सफल होना हो तो रिगार्ड लो, अर्थात हमें सम्मान देना है। दोनों जरूरी हैं, क्योंकि बाप ने जन्मते ही हमें सम्मान दिया ना, तभी तो हम ऊंचे बने। पहले दिन से बोला ना, जैसे नए बच्चों से मिल रहे थे, बाबा ने एक जन्म के लिए सम्मान दिया। क्या बोला? हाँ, इस एक जन्म में सम्मान देना है, और सारा कल्प इसकी प्राप्ति मिलेगी। आधा कल्प तो राज्य अधिकारी है, कब मिलेगा? और आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलेगा। सारे कल्प का आधार एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। ठीक है, यहाँ तक की शिक्षा हो गई कि हमें सम्मान में रह करके सम्मान देना है, सम्मान लेना है। आगे बाबा देख रहे थे कि देश विदेश में दिन रात कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर देखते देखते कहा कि आपकी दादी कितनी अच्छी है, कहीं कोई कमी नजर आती है तो क्लास पे क्लास कराती है। हम सब ने भी अनुभव होगा कि जितनी क्लासेस दादी जानकी कराते थे ना, वंडरफुल वंडरफुल। क्योंकि बाबा ने यही कहा कि किसी भी बच्चे, चाहे देश और विदेश वालों को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है, उसका मूल कारण क्या है? स्नेह की कमी। स्नेह का मतलब क्या है? लवली स्नेह है बाबा का, और बाबा के साथ कंबाइन, सीधा परम धाम। कंबाइंड चार्ज, फरिश्ता, सेवा, साकार। याद करना नहीं पड़ता, भूलना पड़ता है। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो चेक कर लो, कहीं लीकेज तो नहीं है स्नेह में, कहीं लगाव है व्यक्ति वस्तु से, साधन से। भाई एडिशनल कहीं साल्वेशन तो नहीं चाहिए रूटीन में, तो जब मधुबन जाएंगे तो रहने का स्थान तो चाहिए ना, वो ठीक है, पर हमें एडिशनल तो नहीं कोई चाहिए। अगर एडिशनल कुछ चाहिए तो लगाव खींचेगा। बड़ी दादी कहा करती थी, वो कभी भी एडिशनल किससे कोई लगाव नहीं, एडिशनल कोई टोली नहीं, रूटीन में जो देते थे करते थे। और बड़ी दादी को ही हमने यज्ञ में देखा है कि उन दिनों 8-10 हजार की सभा होती थी, पूछती थी किसी को कुछ चाहिए, खाने में कुछ भी हो या कोई भी कमी हो रहने में, तो मेरे से पीछे मिलना। उसके बाद स्टेज पे किसी ने ऐसी बात नहीं करी, तो ताकत थी ना उनमें, इतनी वो थी, मतलब कि दिल का स्नेह था कि बाबा का कार्य है, बाबा का कार्य है। यहाँ वही साल्वेशन की बात करिए, यहाँ बाबा ने कहा कि कोई ना कोई कारण से कोई कमी होगी तो असंतुष्टता आएगी, असंतुष्टता आएगी ना, तो क्या होता है? क्योंकि संतुष्टता जहाँ होती है वहां खुशी प्रसन्नता होती है, और फिर चेहरा जो है रूहे गुलाब की तरह खिला हुआ रहेगा। मूड ऑफ क्यों आएगा? डबल लाइट आएंगे। तो बाबा ने कहा, समझा, मेहनत से अभी बच जाओ, और बाप दादा को मेहनत तो अच्छी नहीं लगती, संगम है ही मौजों करने के लिए, और मोहब्बत में लवलीन हो जाओ।
हाँ, अब बड़े अंडरलाइन करने वाला पॉइंट आ रहा है। मोहब्बत में लवलीन हो, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर के तले में नहीं आओ, लवलीन रहो, हीरे मोती ले करके आओ। बाबा जो है हमें हर रोज जो हमारी पालना कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें मनुष्य से सत्यु के लिए तैयार कर रहा है, देवता बना रहा है, तो एक एक गुण भर रहे हैं, उनकी पालना कर रहे हैं। अब आज भी कितने बाबा ने गुणों को टच किया, तो ये दैवी गुण बन रहा है। तो हमें ना अब यही देखना है कि अनुभूतियां करें इन दैवी गुणों की, और दैवी गुणों को स्मृति में रख के उन पर भी अटेंशन दें, तभी तो वो हीरे मोती निकलेंगे ना। आगे बाबा ने कहा कि सभी ने वायदा किया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ कौन जा पाएगा, जो समान होएगा, समान ही तो साथ चलेगा ना। बाबा ने पूछते हुए कहा, सब एवरेडी हो, तैयार हो? सभी ने हाँ जी कहा। तो बाबा ने कहा अच्छा। सभी निर्मोही हो गए, भाई किसी से कहीं लगाव ही नहीं है, अर्थात यहाँ डिटैचमेंट वाला गुण आ गया ना, सभी डिटैच है ना। तो डिटैच भी हैं और एवरेडी भी हैं, ओबीडियंट भी हैं। यहाँ बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात है। बाबा को तो मेहनत अच्छी नहीं लगती, जो भी बाप के सन्मुख बैठे हैं, चाहे दूर हैं चाहे नजदीक, बाबा आज के दिन मेहनत मुक्त बनाना चाहते हैं। बोले कि मैं हेडिंग था ना, उसमें भी मेहनत मुक्त वाली बात करी है बाबा ने। सबने कहा बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा अच्छी बात है, भी तालियां तो बजा दी, मौज से तो मिलेंगे। बाबा ने कहा पर मिलेंगे ऐसे, बाबा ने कहा ना, क्योंकि बड़ों से कई बार मिलते हैं तो कोई ना कोई कंप्लेंट, कोई ना कोई शिकायत, कुछ ना कुछ कमी कमजोरी शेयर करते हैं। ऐसे हम भी ले लें कि हम भी दीदियों को कभी कंप्लेंट या लेके नहीं जाएं, खुशी से मिलें। तो यहाँ बाबा ने यही कहा है, कंप्लेंट नहीं, कंप्लीट। कोई कंप्लेंट नहीं, मेरा मेरा नहीं, अर्थात मैंपन नहीं, कोई मेरा नहीं, मैंपन नहीं, मैं मेरा सब खत्म। बाबा ने कहा वायदा किया है, अच्छा मुबारक हो। वायदे का फायदा नहीं उठाते, फायदा उठाना है, बाबा ने ये कहा है। फायदा उठाने की विधि बताई है कि कोई भी अगर अपने आप से वायदा करो तो उस यहाँ वायदा करो तो उसमें रियलाइजेशन होए, रिवाइज भी करें। क्योंकि वायदे को जब हम रोज रिवाइज करेंगे ना, अमृत वेले वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस भी देखेंगे ना, हम कितना उठा रहे हैं, तो हमें ब्लेसिंग मिलेगी। वही बाबा ने कहा रिवाइज करो, बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि जहाँ बैलेंस होता है वहाँ ब्लेसिंग भी मिलती है। ऐसे ही मीटिंग चल रही थी, बाबा ने कहा मीटिंग में प्लान अच्छे बनाते हो। बाबा खुश है। बाबा एक शब्द पे अंडरलाइन करा रहे थे, क्योंकि उस साल का थीम था क्या, सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हमें मिले, चाहे समय है, संकल्प है, शक्तियां हैं, कर्म है, जो भी चीजें हमें मिली हैं, स्थूल है, अलौकिक है, उन सबको सफल करना है, और सफलता मुहूर्त का सर्टिफिकेट लेना है, करना भी है। बाबा ने कहा कराओ भी। अगर कहीं पे असफलता आती है तो हमें बोल द्वारा शिक्षा नहीं दो। ये रिलेशनशिप में भी बाबा बता रहे हैं कि अपनी शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल करो, सिर्फ शिक्षा नहीं दो। अगर शिक्षा देनी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो, मर्सीफुल बनो। पिछले बार बाबा ने पक्का कराया था, रहम दिल बनो, तो उसका मर्सीफुल रूप अवश्य शिक्षा का फल लाएगा। अगर रहम दिल होंगे, क्षमा करेंगे, कोई इशारा भी देते हैं तो जरूर फल लाएगा। बाबा ने एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे डॉक्टर्स भी, साइंस वाले भी करते हैं, तो इसी तरीके से इवन दो आप देखो कि बाबा महावाक्य शुरू करते हैं तो कितने वो सेव करते हैं कि आज बाबा किसको देख रहे हैं, बाबा को जो शिक्षा देनी है देते ही है, करते हैं। तो यही विधि हमने अपनानी है प्रैक्टिकल में। अगर कहीं पर भी कोई ऐसी बात आती है शिक्षा की, तो बाबा ने और इसमें ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि अगर शिक्षा देने लग जाते हो तो पहले से आपसे ज्यादा शिक्षक है। अगर हम परिवार में किसी से करते हैं, सभी को ज्ञान की पूरी समझ है, सभी शिक्षक हैं। और क्या कहा बाबा ने, शिक्षक शिक्षक की शिक्षा नहीं मानता, जो पॉइंट्स आप देंगे उसमें बहुत पॉइंट है। इसलिए क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो, दिल का स्नेह पूरा रहे। और बाबा ने इस वर्ष का जो थीम था वो भी याद कराया, सफल करो, सफल कराओ और सफलता मूर्त बनो। फिर बाबा ने कहा डबल लाइट बनना है ना, तो सफल कर लो।
संस्कार को भी सफल करो। बाबा एक शिकायत करते हैं ना बाबा से कि बाबा संस्कार नहीं बदलते। उनके संस्कार बदलने की बाबा ने विधि बताई है कि हमारे जो ओरिजिनल आदि अनादि संस्कार हैं उनको इमर्ज करो, अभ्यास करो इमर्ज का, और उनको यूज करो। और जब ऐसा करेंगे तो हमारे संस्कार भी बदल जाएंगे। और सभी ने जो मेहनत मुक्त का वायदा किया है ना, बाबा ने कहा उनकी फोटो निकालो, 1 मिनट में दिल से वायदे को दृढ़ता। यहाँ बाबा ने वही कहा है, जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं, दृढ़ होते हैं ना, तब उसमें सफलता मिलती है। तो अभी 1 मिनट के लिए हम दिल करेंगे, बाबा से जो वायदा किया है, बाबा कहेंगे बाबा हम वायदे का फायदा उठाएंगे, अमृत वेले रिवाइज करेंगे और उसमें जरूर परिवर्तन करेंगे, सफल होंगे। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे थे, इसमें बाबा ने 5 स्वमान में सारे मूल्य को समेटते हुए कहा कि मेरे जो है ना चारों ओर के स्वमानधारी बच्चे, और दूसरा बाबा ने कहा कि सदा बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं। श्रेष्ठ आत्माएं कौन? जो तो सदा बाप के दिल के स्नेही और सर्व के स्नेही। और फिर बाबा ने तीव्र पुरुषार्थियों को बताया, सदा मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाले बच्चे। और फिर बाबा ने ब्लिसफुल बच्चों के लिए बताया कि सदा वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले ब्लिसफुल बच्चे। और अधिकारी बच्चों के लिए बाबा ने कहा कि सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को रहने वाले संगम योगी भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो, याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। अब दादियों से मुलाकात में देखेंगे कि हम दादियों को देख के बड़े खुश होते थे, हम सब ने अनुभवी है। तो बाबा भी खुश है और हम बाप को भी खुश दे होते हैं, उनको भी, दादी को भी देख के खुश होते हैं। बाबा ने कहा कि सभी के सिक्के लदे हो, हम दादियों के भी सिक्के लदे हैं, बाबा के भी सिक्के लदे हैं। आगे बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि सभी को दादियों से विशेष प्यार है ना, बहुत प्यार, क्योंकि जो निमित्त होते हैं ना, निमित्त बनने वाले के ऊपर जिम्मेवारी होती है, तो स्नेह भी इतना। और क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में लिफ्ट मिल जाती है। कहा करती थी ना दादी कि हमें तो दुआएं चला रही हैं, दुआएं करा रही हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि हम सब भी कभी भी जो भी निमित्त बनते हैं उनको भी लिफ्ट मिलती है, लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट कायम रखें, इसका पूरा फायदा हो सकता है। एक्स्ट्रा वरदान मिलता है ये वाला। कोई भी किसी भी ईश्वरीय कार्य में, यज्ञ में विशेष निमित्त बनता है तो उसको दुआओं और प्यार की पूरी लिफ्ट मिलती है। प्यार ऐसी चीज है जो क्या से क्या बना देती है। आज दुनिया वाले से पूछो क्या चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। बाबा ने कहा जो आत्मिक प्यार है ना वो सबसे श्रेष्ठ है। आत्मिक प्यार है तो शांति भी है, सब कुछ है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आगे अगर सुरेश बहन है तो वरदान सुना दे, नहीं तो कोई भी चांस ले सकता है। मैं सुना दूं? हाँ ओम जी शांति सुनाइए, जी। सोन बहन सुनाइए प्लीज। हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली सुनाई विजय भाई आपने। बाबा ने बहुत सुंदर वरदान भी दिया है, जैसी मुरली वैसा ही वरदान है। बाबा ने कहा कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी हैं। कि बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप की स्मृति रहना है और भूल कोई नहीं करनी, तभी निरंतर योगी। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः।
उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। कितना सुंदर वरदान दिया देखो बाबा ने। संकल्प रूपी नाखून को भी माया नहीं हिला सकती, क्योंकि बाबा ने कहा कि प्यार की निशानी ही क्या है, स्वतः राम। तो कभी भूलेंगे ही नहीं जो बच्चे अभूल बन जाएंगे, वही निरंतर ज्योति को बन जाएंगे। बहुत सुंदर स्लोगन भी दिया कि कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो, तो दुआओं के अधिकारी बन जाए। कि कारण ही नहीं सुनाते रहो, ये हुआ जी ये हुआ, मगर उसका निवारण करो, तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे, तो सबकी दुआएं मिलेंगी। अव्यक्त इशारे भी सुनाने? कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हाँ जी ठीक है। ओम शांति। थैंक यू ओम वेरी मच। शांति। वरदान में अभूल को ना दो तरीके से लिया है, मतलब ये हाँ भी जी बात ठीक है कि हमें कोई भूल नहीं करनी है, और हाँ दूसरा जी हाँ भूलना जी। भी नहीं है। हाँ ऐसा दोनों कार्य बहुत हमें अच्छे। भूलना थोड़ी पड़ता है, हमें तो बाबा को याद भूलते ही नहीं है। और वैसे हाँ भी हम सब अनुभवी हैं, जब वो इतना वो दिल का प्यार होता है, क्यों भूलेगा। बिल्कुल और ठीक सबने कह रहे हैं। अनुभवी भूल नहीं आज ये सकते, प्रयास किया बाबा को होगा। मिल। दो हाँ, मीनिंग। बिल्कुल ठीक। थैंक ठीक यू। है। ओम शांति। अब बाबा को 1 मिनट के लिए याद करेंगे, लवलीन हो जाएंगे, बेसिकली कंबाइंड स्टेट में स्थित हो जाएंगे 1 मिनट के लिए, फिर अपना प्रश्न उत्तर दें। पहला प्रश्न ले लेते हैं जी। अनीता बहन जी, जितना जो सम्मानदारी होगा उतना सर्व को सम्मान देने वाला होगा। शांति। बहुत ही अच्छी मुरली और बहुत अच्छे से आपने समझाया। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जितना हम आत्माएं सम्मान में रहेंगे उतना ही दूसरों को सम्मान दे पाएंगे, क्योंकि जितना सम्मानधारी होगा ना उतना ही दूसरों को सम्मानधारी बना सकेगा। और बाबा देखो आके बच्चों को कितना ऊंचा सम्मान देते हैं। कहाँ तो हम मंदिर में जाके क्या कहते थे, हे प्रभु मुझे अपने चरणों की धूल बना लो, है ना, यही बोलते थे ना। तो बाबा ने आके क्या कहा, नहीं तुम तो मेरे सिर का ताज हो, चरणों की धूल नहीं हो, बच्चे तो बाप के सिर का ताज होते हैं। और बाबा ने अपने आप को क्या कहा, मैं तो सदा ही बच्चों का सेवाधारी हूँ। और कितनी मतलब बड़े से बड़ी अथॉरिटी शिव बाबा जो है अपने आप को कहता है ऑल माइटी कि मैं तुम्हारा सेवाधारी। तो वही बाबा कह रहा है कि इतना सम्मानधारी हमें भी बनना है। जितना हम सम्मानधारी होंगे तब उतना ही सर्व का सम्मान कर सकेंगे। और सम्मानधारी होंगे तो सम्मानधारी कौन होगा, जिसमें जो निर्माण होगा, जिसमें जिसको कोई मान शान की इच्छा नहीं होगी। अगर हमारे मन में ये है कि सामने वाला मुझे सम्मान दे तब मैं इसका सम्मान करूं, तो फिर निर्माण तो ना हुए ना। और निर्माण बन के सबको सम्मान देना है और सर्व का स्नेही भी बनना है, बाबा ने कहा है। और सब क्या कहा बाबा ने, सम्मानधारी की निशानी बताई, बाप का प्यारा साथ में सर्व का प्यारा। जब एक एक को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ जब हम बाबा का प्यारा बनते हैं तो सर्व का प्यारा स्वयं ही बनने लगते हैं। एक परमात्मा को कहते हैं ना अपना बना लो तो सब अपने हो जाते हैं। तो वो भी बेहद का प्यारा, हद नहीं कि चंद लोगों का प्यारा नहीं बनना, सर्व का बेहद का प्यारा, चाहे कोई भी हो, ज्ञानी है कोई भी है, ज्ञानी भी है, सबके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना है। तो बाबा ने कहा कि बाबा जैसे कहता है कि चाहे मेरा 1 मास का बच्चा है, चाहे आदि रतन है, लेकिन बाबा कहता है कि सबने मुझे क्या कहा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो ये बाबा ने कहा कि सर्व के प्यारेपन की शेष सम्मान की यही निशानी है कि फॉलो फादर करना है हमें। जैसे बाबा सबको सम्मान देता है हमें भी देना है। या बाबा ने ये भी बताया कि कैसे बाबा ने जो है बुजुर्गों को भी सम्मान अपने हम जीन्स बनाया ना और सम्मान में रखा। और यूथ को जो है कितने मतलब एकदम वो दिखाते हैं ना कि
गर्म खून होता है और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी में दिखाते हैं जैसे भी कुछ भी। तो उनको क्या विश्व कल्याणकारी का सम्मान दे दिया, जिसने भी यूथ जो आए बाबा के यज्ञ में समर्पित हुए, चाहे कुमारियां है चाहे कुमार है, तो उन सब महान बन गए ना, विश्व कल्याणकारी बन गए। जगत गुरुओं के लिए भी बाबा ने बोला कि कहाँ तो अपने को इतना ऊंचा समझते हैं और कहाँ प्रवृत्ति में रहने वालों को भी वो अब समझने लगेगी, हाँ ये संभव है। जब ओआरसी में इतनी बड़ी वो हुई थी, जगत गुरु सब आए थे, तो उषा दीदी ने सबको खड़ा किया था, खड़े हो सब, इनको बताओ कि घर गृहस्थ में रहते हुए तुम किस तरह से पवित्र रहते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा हॉल ही खड़ा था। तो कितना प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर कि हम तो घर बार छोड़ के आ गए लेकिन ये घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रह रहे हैं। तो इस प्रकार बाबा ने कन्याओं को शिव शक्ति स्वरूप बनाया, बुजुर्गों को ब्रह्मा बाप ने हम जीन्स बना दिया, अपना हम जीन्स कह के सम्मान दिया। इस प्रकार बाबा ने बताया कि कोई भी संबंध संपर्क में आए, देह अभिमान को मिटाना है। सम्मान में जितना रहेंगे देह अभिमान मिटता जाएगा। तो उतना ही सबके साथ सबको सम्मान देना है और सब सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू वेरी मच अनीता बहन जी। अगला प्रश्न हमारे विनीता बहन। विनीता बहन जी सुन रहे हैं? प्रेजेंट तो हैं, शायद बिजी हैं। चलो इजी होंगे तब ले लेंगे, थर्ड प्रश्न ले लेते हैं। बलविंदर बहन जी, रानी बहन जी। ओम शांति जी। चलो विनीता बहन आ गए हैं, विनीता बहन जी बोलो। हाँ जी, मेरा ना ओपन नहीं हो रहा था, मैंने नया फोन लिया, एक मिनट मैं खोल रही हूँ। अब तो हो गया ओपन, आप तो हाँ बोल जी रहे हाँ हैं। जी, हो गया, लेकिन वो भी तो खुले ना, भी ले रही हूँ जरा। आप इतने तीसरा बोल लो, कोई बात नहीं। कोई नहीं, तीसरा दे देते हैं। तीसरा प्रश्न रानी बहन जी बोलो। हाँ जी हाँ जी, ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, बहुत अच्छी मुरली समझाते हैं मेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा का, और स्नेही परिवार का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बाप दादा कह रहे हैं कि जो बाप के दिल का स्नेही, वही परिवार का भी स्नेही जरूर होगा, उसका ही बन जाएगा। क्योंकि दिल का स्नेह बहुत सहज विधि हमारे बाबा ने हमें चुना और समझाया कि कैसे बाप को कंबाइट करके बाप के साथ लवलीन रहना है, स्नेह में, मौज मस्ती में, और रूहे गुलाब बन के महकते चहकते रहना है। ये हमारे बाप की ही समझाने, जिस पे हम आत्माएं चलकर बाप के लब में लवलीन रहते हुए परिवार के साथ भी लवलीन रहते हैं। और अगर बाबा कहते हैं कि चाहे कोई ज्ञानी हो, अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी, उसकी रूखी जीवन होगी। तो अभी तक जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी सेंटर्स हैं बाबा का, मधुबन, कहीं भी कोई ऐसी आत्मा नहीं देखी जो बाबा के प्यार में या परिवार के प्यार में स्नेही नहीं है, लवलीन नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करता है। सब एक दूसरे की, चाहे कोई किसी को जानता भी नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से आए हैं, सामना सामना होते ही एक मधुर मुस्कान, एक जैसे हर्षित मुख, एक दूसरे को आंखों आंखों में देख के ओम शांति हो जाती है। आवाज में आने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना स्नेह है बाबा से और परिवार से। तो उसी के सहारे ही तो हम लोग रमणीक है, और उसी के सहारे हमारा जो जीवन है वो मौजों में चल रहा है। और कभी भी ना कोई नए बच्चे आए हैं, चाहे कोई कैसा भी है, किसी के ज्ञान पे ना प्रश्न उठाना ही नहीं है, क्यों, कहाँ, कैसे। ये आता ही जब है जबकि हमारे दिल में
किसी के लिए स्नेह नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगी। क्योंकि हमेशा अपने अपने लिए भी सोचना चाहिए कि जब हम नए नए आए थे तो हम क्या थे, कैसे थे। हमें बाप के ज्ञान के हीरे मोती बाबा ने हम पे लुटाए, हमें समझानियां दी, हमें रास्ता दिखाया। वो कहते हैं ना कि नजर दी नजरिया दिया, शब्द दिए शब्दावली दी, और डगर दी डगरिया दी, और हम उड़ते चले गए। तो वही सब करते हुए लवलीन में रहते हुए, और हम लवलीन में रहते तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, कंबाइंड रहते हैं हमेशा बाप के, क्योंकि बाप दादा के सिवा और है ही कौन हमारा, एक उसी को ही तो हमने अपना बना के रखना है। तो सभी हमारे हैं, सभी के हम हैं, और किसी चीज की कोई। और ये भी देखा गया है कि जितना हम बाप के साथ कंबाइंड रहते हैं, लवलीन रहते हैं, हर कर्म करते हुए बाप को अपने साथ रखते हैं, तो ना कोई आफत विपदा या कहीं से कोई विपरीत परिस्थिति आती ही नहीं है। और आके ऊपर से ऊपर कब हवा हो जाती है, कब खेल खेल में या कर्म करते करते भी कब वो इधर से उधर चली जाती है, पता भी नहीं चलते। बाद में सोचते हैं अच्छा ये ऐसे भी हुआ था, और ये अपने आप छम भी हो गया, चला भी गया पता नहीं कहाँ, तो और भी खुशी होती है। तो ये ज्ञान का बीज है, और इसमें पानी है स्नेह का। और इस पानी के मिलते ही, अगर पानी नहीं गिरता स्नेह का, तो ये सच्ची बात है, फल नहीं मिलता। और हम लोग तो फल, इतने फल मिल रहे हैं हमें कि कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा का बनने के बाद में इतना जीवन रमणीक हो जाएगा, इतनी सफलताएं, इतनी प्राप्तियां अगर गिने ना हम, जब से बाबा के बने हैं, बाबा की छत्र छाया में बाबा को कंबाइंड किया है, बाबा के लंबे लवलीन है, तब से अगर हम अपनी प्राप्तियां गिने ना, तो नशा ही नहीं उतरता है जी। शुक्रिया कितना भी करें वो भी कम है। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बहन, शुक्रिया। ओम बुलिंदर शांति। बहन, आप ओम शांति। एक बुलिंदर थैंक यू मैं विजय बुलिंदर बोल भाई। बहन दूं जी बोलने प्लीज? पहले। ठीक। हाँ जी। ओम शांति। जैसे बाबा ने पूछा है कि जो भी बच्चे मेरा बाबा कहते हैं तो मेरापन कौन लेकर आता है? स्नेह ही तो लाता है। एक स्नेह है और एक सत्य का आकर्षण है, जिसकी वजह से हम खींचे चले आते हैं। और प्रेम जो है वो कैसे हम सबको बांध के रखता है। और अपना एक्सपीरियंस मैं ये बताती हूँ कि जब शुरू में मैं आई थी, पूरी मुरली समझ भी नहीं आती थी, लेकिन कभी रीना दीदी बोलते थे कि आज 5 पॉइंट्स कौन बोलेगा, मैं वहां बैठ के 5 पॉइंट्स बोलती थी, तो रीना दीदी कहती बहन ने बहुत अच्छा बताया। और मैं घर आकर अपनी मुरली रिवाइज करती थी, मैंने कहा मैंने तो कितना गलत बताया। अब मंथन करने के बाद लगता था ये बताना चाहिए था, ये बताना चाहिए था। लेकिन कैसे लास्ट बच्चे को भी इतना प्यारा खींच के, ऐसे कि बस बंधा रहे, जैसे कि कहते हैं ना कि दायरे में, इतने प्रेम से कहते हैं ना, बंधन में, स्नेह के बंधन में ऐसे बांधते हैं कि मन इतना प्रसन्न रहता है। और ये स्पिरिचुअल जर्नी इतनी इजी हो गई है, क्योंकि मंदिरों में जाते थे, किसी दिन व्रत नहीं रखा, उपवास नहीं रखा, या कुछ गलत खा लिया, ओहो भगवान नाराज हो जाएगा, ओहो ऐसा हो जाएगा, मतलब इतनी डर वाली भक्ति करते थे। बाबा ने स्नेह में और प्रेम में ऐसा बांधा हुआ है कि बस वाकई में बाबा का स्नेह चुंबक है। ये बात बोलने की नहीं है, महसूस करने की है, और मैंने महसूस किया है। तो स्नेह के चुंबक से हम बाबा के बन गए। दिल का स्नेह कहने का नहीं, ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। हम मिलने क्यों आते हैं? स्नेह के लिए ही। जो भी सब बैठे हैं सबको स्नेह में आते हैं। स्नेह भी कितना है बाबा पूछते हैं, 100% है या कम है? लेकिन सब हाथ उठाते हैं, क्योंकि सब कहते हैं कि 100% है। कोई भी जरा सी घर में 19-21 बात हो जाती है, या कुछ भी किसी बात के लिए डर लगता है, तो एकदम अंदर से सेकंड थॉट आता ही नहीं कुछ। पहले थॉट में ये बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है ना, जो इतना स्ट्रांगली अपने बच्चों को इतनी प्रेम में बांध के बैठा है, वो कोई कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, ऊंच से ऊंच अथॉरिटी है, उसने हमें प्रेम से बांधा हुआ है। तो स्नेह की तो डेफिनेशन कोई हो ही नहीं सकती, ये तो वास्ट है। ओम शांति। थैंक यू बहन। जैसे आपने बात करी ना रीना दीदी की, ये ना दिव्य गुण एप्रिसिएशन का है। हाँ जी। एप्रिसिएशन डज नॉट मीन कि ऐसे प्रशंसा करना, मतलब ऊपर उठाना, आगे बढ़ाना। तो ये भी एक विधि है, परमात्मा को बताया हुआ दिव्य गुण है। तो एक एक दिव्य गुण को बाबा और दीदियां और परिवार कैसे बना के हमें आगे शेप दे रहा है। हम अपने आप कुछ नहीं बन रहे, ऐसे बनाता जा रहा है, पता ही नहीं तो लगता मैं कहाँ पे क्या अपना करता जा रहा है। हाँ जी भाई जी, मैं एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस और शेयर करती हूँ कि मैंने कोर्स तो किया इधर A3 से, लेकिन उसी समय नया नया उधर सेंटर शिफ्ट हुआ, तो मैं उधर जाने लगी, क्योंकि वो मेरे को नजदीक पड़ता था, हम अंबिका विहार में रहते हैं।
तो मैं सुषमा दीदी बैठे हुए थे और मुरली सुना के आए ना, तो आके पीछे मेरे पास आके बैठ गए। मैं कलर्ड कपड़े पहने हुए थे, तो कहते आप कब से आना शुरू हुए? मैंने कहा 8-10 दिन हो गए हैं, मैंने अभी कोर्स किया है। तो मुझे देख के बोलते हैं अच्छा कैसा लग रहा है? मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मैं मुस्कुरा पड़ी, तो मुस्कुराते मुस्कुराते पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मेरी साइड देखा, कहते बाबा के प्रेम में लाल हुई पड़ी हो। और अभी मैंने कहा मुझे अभी अच्छी तरह समझ तो नहीं आ रहा। कहते प्रेम में लाल हुई पड़ी हो और कह रही हो समझ नहीं आ रहा। तो मैं आज देख रही हूँ कि वो कैसे हमें, मतलब कहते हैं ना कि स्नेह में बिल्कुल बांधे हुए, और उस समय इतना नहीं पता चलता था, आज पता चलता जा रहा है कि हमें बांधने वाली एक हाईएस्ट अथॉरिटी और ये सब उसके बच्चे हैं, और वो हमें कितना प्रेम करते हैं। ओम शांति। ये जो बाबा का सिस्टम है ना, ये जो दीदियां बनी हुई बैठी है ना, ये मास्टर ब्रह्मा ही है, मास्टर भगवान ही है, जो हमें नहीं पता लगता, शेप देती जा रही हैं। थैंक यू वेरी मच बहन। बलविंदर बहन जी आगे। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू सभी का। मेरा क्वेश्चन है, बाप के दिल के तो स्नेही है वो, सर्व के स्नेही बने हो। जी हाँ बिल्कुल। बाबा ने तो हमें, कैसे भी थे हम, बाबा ने तो हमें मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कह के अपने दिल तक नशीन बनाया, अपने सिर का ताज बनाया। तो हम भी सर्व के स्नेही तभी बनेंगे जब हम किसी की दूसरे की कमी कमजोरी नहीं देखेंगे। अगर कोई किसी संस्कार के वशीभूत भी है तो उसको, बाबा ने जो वशीकरण मंत्र दे रखा ना, मन मना भव, तो बाबा ने कहा हमेशा मन से उसके लिए शुभ भावना शुभकामना रखेंगे। तो फिर हम सबके स्नेही बनेंगे ना, जब हम किसी के दिल की कमजोरी नहीं देखेंगे। क्योंकि बाबा ने हमें आत्मिक स्थिति में रहना सिखाया है। तो आत्मा आदमी दृष्टि से हम भाई भाई हैं, और ब्रह्मा की संतान हम बहन भाई हैं, तो है ना। तो तभी हम सबके स्नेही बनेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हमें अपना दिल का तख्त दिया है, बाबा ने इतने हमें सम्मानों से सजाया है, तो हम अपने जब सम्मान में रहते हैं तो दूसरे को सम्मान भी देते हैं, तो सबके स्नेही ऑटोमेटिक बन जाती है। बाबा ने कहा कैसी भी आत्मा हो, हमने इसको क्या देखना है, शुभ भावना देखना है उसको। वशीभूत आत्मा को भी, कोई बुरे संस्कारों के अंदर अंदर वशीभूत है तो उसको भी शुभ भावना देकर उसको परिवर्तन करना है, और उनके भी स्नेही बनना है। बाबा ने कहा कि स्नेह के बिना अगर हम ज्ञान उठाते हैं तो वो फिर ज्ञान जो है ना, वो सूखा सूखा ज्ञान है। अगर ज्ञान में स्नेह नहीं है तो बाबा ने बोला फिर किसी को हम ज्ञान देंगे भी ना, कोई शिक्षा देंगे तो वो सुनेगा नहीं। तो इसलिए हमें सबके स्नेही बनना है, सबको ज्ञान भी देना है, प्रेम से ही देना है। तो उसमें फिर हमें जो है मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह जो है ना, बाबा ने बोला है ना, पत्थर को भी पानी कर देता है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न। ज्ञानी बने हो तो लेकिन साथ में स्नेही बनना भी जरूरी है। हमारी आशना बहन जी, कविता बहन जी, सीमा बहन, वेलकम। हाँ जी, ओम शांति। सभी को बहुत अच्छा बताया बहनों ने। तो बाबा ने आज हमें ये बोला है कि मेरा जो प्रश्न है कि ज्ञान सर्व के स्नेही भी जरूर बनना है। तो बाबा ने यही बोला है कि जो स्नेह है ना, ज्ञान है ना, ज्ञान के साथ साथ बाबा कहते हैं स्नेह का होना भी अति आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं अगर हम किसी भी जड़ को, बाबा ने जो समझाया है आज हमें, तो अगर हम किसी जड़ को पानी डालते हैं, मतलब हमें ज्ञान मिल जाता है ना जब, तो उसके साथ साथ अगर हमें स्नेह भी मिलता है ना, तो हम हमारा जो उसका आउटपुट निकलता है, जो फल निकलता है उस वृक्ष का, तो वो बहुत मीठा फल निकलता है। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम स्नेह के ज्ञान के साथ साथ स्नेह में भी लवलीन रहते हैं ना, तो हमें ना किसी भी चीज में ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। मतलब अगर हम सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान बांटते हैं, अगर हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं लेकिन हम सिर्फ उसको ऊपरी तौर पर ज्ञान देते हैं, लेकिन उसको मतलब स्नेह के साथ प्यार के साथ उसको सींचते नहीं है, तो वो उसका फल इतना मीठा नहीं आता है। तो जो अगर हम मोहब्बत का, जो बाबा कहते हैं मोहब्बत का फल खाता है, जो जो हम लोग उसको स्नेह के साथ सींचते हैं तो हमें मोहब्बत का फल मिलता है। लेकिन जो वो फल मिलता है ना, वो अति मीठा और प्यारा होता है। तो अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता है ना, तो बाबा कहते हैं फल निकल ही नहीं सकता। तो जब हम ज्ञान के साथ साथ अगर हम स्नेह भी देते हैं तो वो हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आज बाप दादा यही कह रहे हैं कि चेक करना है बच्चों, अपने आप में चेक करो कि आप स्नेह के साथ, ज्ञान के साथ साथ स्नेह का पानी भी देते हो कि नहीं देते हो। तो बाबा कहते हैं जो देते हैं वो अति स्नेही बन जाते हैं, वो सबके स्नेही बन जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, हर एक समझता है कि ये मेरा है। लेकिन बाबा कहते हैं कोई कोई समझता है ना इस चीज को भी। जैसे बाप के स्नेह में तो सभी हाथ उठा देते हैं,
तो ऐसे बाप के स्नेही बाबा कहते हैं हर एक के लिए हाथ उठाएंगे ना, तो यहाँ सर्व के स्नेही है या तभी तो बाबा कहते हैं अगर आप सर्व के स्नेही बनोगे ना, तभी तो बाबा आपको पक्के होने का सर्टिफिकेट देगा। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कहा है कि सिर्फ बाप ही बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। जिस परिवार में आप जाते हो, जहां पर आप सबसे मिलते हो अपने ब्राह्मण भाई बहनों से, वो अगर आपको सर्टिफिकेट देते हैं तो समझो कि आप बाप दादा के दिल तक पर चढ़ते हो। तो इस समय बाप धर्म और राज और इस समय बाप जो है ना धर्म और राज्य दोनों के साथ साथ स्थापना कर रहे हैं। तो इसका मेन मतलब बाबा ने जो बताया है, मेन इसका ये यही है कि हमें अपना स्नेह, जब भी किसी को ज्ञान देना है तो साथ साथ स्नेह देना है। जैसे अभी विनीता बहन ने अपना एग्जाम्पल बताया कि सुषमा दीदी ने कैसे उनको स्नेह की पालना दी, है ना। ज्ञान तो उनको मिल गया लेकिन उनको स्नेह की पालना मिली, तो वो उस स्नेह से और फलीभूत हुई। तो आज उनके अंदर देखो वो कितना स्नेह है, जो दूसरों को भी बांट रही हैं। तो इसके बाबा ने बस यही समझानी दी है कि हमको जो भी ज्ञान देना है या जो भी ज्ञान प्राप्त करना है उसके साथ स्नेह का होना अति आवश्यक है। ओम शांति जी, शुक्रिया। थैंक यू बहन जी। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी, बहुत अच्छे से बाबा की महावाक्य आपने समझाए। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी है, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीकता नहीं है। तो वो रमणीकता नहीं है तो वो जीवन कैसा होगा? रूखा सूखा होगा, नीरस जीवन होगा। और अगर स्नेह के बिना ज्ञान है तो फिर क्या होता है कि क्या क्यों के प्रश्न भी मन में उठते हैं। लेकिन अगर स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही जो है वो सदा बाबा के प्यार में सदा ही लवलीन रहते हैं। स्नेही आत्मा को किसी भी काम में मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि स्नेह है ना। और याद करने की भी बाबा को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली याद ही रहता है बाबा। तो जो सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है, उनको मेहनत करनी पड़ती है। वो सोचते हैं कि याद के लिए बैठना है या बाबा को याद करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञानी बनने के साथ साथ दिल का स्नेही भी बनना है। जो दिल का स्नेही होता है वो सर्व का स्नेही तो बनता ही है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, वेलकम। हाँ जी, सबने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे कुछ अलग तरीके से समझ में आया इसकी बात। जैसे बाबा कह रहा था इसमें कि ज्ञानी होना अच्छा है, लेकिन जो प्यार होता है ना वो एक रूखेपन को समाप्त कर देता है अंदर से, है ना। जैसे कोई वृक्ष भी बनता है सिंपल, तो उसके लिए भी ना एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है और उसमें हर चीज चाहिए होती है। बीज भी चाहिए, है ना, उसको पानी भी चाहिए, फिर उसको धूप भी चाहिए, फिर उसको अंकुरित होने के लिए खाद भी चाहिए, और वो प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे बढ़ता जाता है। तो हम लोग भी इसी तरह से काम करते हैं। तो हम लोग भी ना इसी तरह से काम करते हैं। जैसे मैं आत्मा बीज हूँ, है ना, तो उसको अंकुरित करने के लिए मुझे प्यार रूपी जल भी चाहिए, है ना, और खाद भी चाहिए जो योग से फलीभूत होगी, है ना, उसमें ज्ञान भी चाहिए। तो बाबा ये कह रहा है कि जो ज्ञान है ना वो स्नेह के बिना नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक रूखापन आ जाता है। अगर आप एक वृक्ष को रख दो और उसको पानी नहीं दो तो सूख जाएगा ना। तो वैसे ही बाबा इसमें हमें समझा रहा है कि जो ज्ञानी तू आत्मा है उसको पता है क्या सही है क्या गलत है। एक प्रोसेस से होके हर आत्मा गुजरती है। जैसे जब छोटी होती है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो माँ बाप की पालना जरूरी होती है। उसके बाद जब स्कूल जाता है तो पढ़ाई, उस टाइम पे पढ़ाई जरूरी होती है। फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता है तो शिक्षक बनता है, फिर आगे जाके सदगुरु भी मिलता है। तो वो चीजें बाबा ये समझाना चाह रहे, जो मुझे समझ में आया कि ज्ञान होने के साथ साथ अगर दिल का स्नेह भी होता है तो जीवन जो होता है वो बहुत रमणीक हो जाता है। रूखी जीवन नहीं होगी कि बाबा से ज्ञान मिल गया अब मैं सिर्फ योग में ही बैठा हूँ, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं, सबसे प्यार से बात करना, सबको सिर्फ नॉलेज देना ही नहीं सब कुछ होता, नॉलेज को अपने अंदर धारण भी करते हो
तो भी जब स्नेह से करते हो तो एक रमणीकता आ जाती है, एक स्नेही बन जाता है। जैसे बाबा कई बार कहता था ना, जैसे ब्रह्मा बाबा को क्या देखा, ब्रह्मा बाबा को यही देखा ना कि कुमारियों के साथ कुमारियों जैसी बात देखी, माताओं के साथ हमजिन्स बन गया। जैसे अभी अनीता बहन ने भी शेयर किया है ना कि कुमारियों को शिव शक्ति बना दिया। गृहस्थ में जो सब लोग कहते थे ये तो अपवित्र है, अब महात्माएं भी आकर झुकते हैं कि देखो ये, हाँ, ये तो हमसे भी ऊंच है, कि हम तो चलो अलग जंगलों में चले गए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये इकट्ठे रहकर भी अपने जीवन को पवित्र बना कर रखा है। तो बाबा ने कैसे हर आत्मा को अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया है। जैसे अभी सभी बात कर रहे थे, फिर दादियों ने फॉलो किया, दीदियों ने फॉलो किया, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रोसेस फिर बढ़ रही है कि इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्म प्यार सबसे पहला चरण है, उसके बाद ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो ये चीजें फिर डिपेंड करती है। तो इसीलिए बाबा इसमें कह रहा है कि ज्ञान के साथ साथ प्रेम का होना भी आवश्यक है, ताकि आपका जो जीवन है संगम युग का, वो रमणीक बना रहे, रूखी सूखी ऐसा ना कहे कोई कि कोई रूखी सी किसी से बात ही नहीं करते या ये तो ऐसे। तो वो नहीं, स्नेही सदा, बाबा ने कहा था ना, स्नेही सदा स्नेह में लवलीन रहता है। तो इसीलिए फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, जहाँ स्नेह होता है वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बस ये बाबा ने थोड़ा सा शेयर किया इसमें। थैंक यू। शांति। थैंक यू सीमा बहन, कविता बहन, आशना बहन। स्नेह में बाबा ने कहा है आत्मिक स्नेह, बेहद का स्नेह, न्यारापन भी हो, कहीं लगाव या वो दूसरा स्नेह ना हो। दूसरा जैसे देखते हैं ना आजकल सेंटर में, जब बाबा से याद प्यार रखते हैं तो खड़े होके करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें भावना आती है। मतलब प्रेम मतलब भावना, भोग लगाते हैं कि भावना आती है, तो भावना भी जरूरी है। और रूखा सूखा से कहा करते थे सूरज भाई, कभी कभी नमस्ते भी कर लिया करो बाबा के साथ। तो एक खड़े होके वो करना, फील करना कि बाबा आ गया है, मतलब ये सब पार्ट बहुत जरूरी है सब चीज के लिए। हर एक की विधियां अलग हो सकती हैं, पर स्नेह युक्त ज्ञान जो है हमेशा रंगत लाता है, जिसको कहते हैं मौजों का जीवन बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न हमारी अर्चना बहन जी और सुमन बहन जी दोनों से है। किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण व निवारण स्पष्ट करना जी। तो एक ही बाबा ने बोला, जहाँ पर स्नेह नहीं है वहां पर मेहनत लगती है ना। बाबा बोला कि ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ स्नेह की जरूरत है। बाबा ने यहाँ पे बोला है ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। तो बीज को जब पानी देंगे तभी तो फलीभूत होगा ना वृक्ष। तो यहाँ पर बाबा ने जैसे इस मुरली में एक बाप के स्नेही और दूसरे सर्व के स्नेही, बाप समान आत्माएं, है ना, स्वमान, और इतना सारा विस्तार में बाबा ने समझाया है। तो मूल बात यही है, जब बाबा से स्नेह है, बीज से स्नेह है, तो पूरे झाड़ से स्वतः ही हो जाता है। जब हम प्यार के सागर में, इसमें यही बताया कि मेहनत कब लगती है, मेहनत तभी लगती है जब विस्मृति हो जाती है, जब स्नेह को भूल जाते हैं, है ना। तो उस समय जब हम अगर निरंतर बाबा की याद में लवलीन रहते हैं, सागर के तले में खो जाओ, खजानों से अपने आप को भरपूर कर लो, तो हमको फिर मेहनत होती ही नहीं, वो मोहब्बत में लीन रहती है आत्माएं। तो वो स्नेह के सागर समान ही बन जाती है, मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। तो वो ऑटोमेटिक सबकी तरफ वो स्नेह जाता है, स्वमान की नजर जाती है, बाप समान संस्कार हो जाते हैं, पुराना स्वभाव संस्कार सब समाप्त हो जाता है। बस यही है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण जो बाबा ने बताया है कि दिल में स्नेह की कमी है। तो स्नेह में कमी होती है तो तभी जो है मेहनत लगती है। क्योंकि बाबा तो ये कहता है ना, बाबा के भी प्यारे बनना है, परिवार के भी प्यारे बनना है, तो उसके लिए स्नेह जो है वो बहुत जरूरी है। ज्ञान जो है स्नेह के साथ होना चाहिए, दोनों की बहुत आवश्यकता है। तो वही बाबा ने कहा कि स्नेह भी कैसा होना चाहिए, एकदम लवलीन, बाबा की याद में लवलीन रहना है। क्योंकि याद, जैसे हमें किसी से प्यार होता है ना, तो याद करना नहीं पड़ता, बल्कि भूलना मुश्किल हो जाता है। वही कितना अच्छा बाबा ने समझाया है कि अगर मेहनत करनी पड़ती है तो इसका मतलब स्नेह में कहीं कमी है।
वही लीकेज बाबा ने कहा मेन कारण लीकेज का ही होता है। और लीकेज भी क्या है, किसी व्यक्ति से या किसी विशेष से साधन से किसी न किसी चीज से बीच में पर्सनल चीजें जब आ जाती है ना, तो वो जो है वो लीकेज हो जाती है और उसमें मेहनत करनी पड़ती है। और जो मेहनत की स्थिति जब आ जाती है तो उसमें किसी भी ऐसे लीकेज की स्थिति में संतुष्टता की अनुभूति कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इन कारणों से असंतुष्ट ही रहेगा बंदा। लवलीन स्थिति कभी भी नहीं होगी जब लीकेज आ जाएगी। तो संतुष्टता जो है वो होगी तभी, जिसे होगी वो प्रसन्न रहेगा, एकदम रूहे गुलाब माफिक मुस्कुराता हो, खिला हुआ रहेगा और डबल लाइट रहेगा, तो वो मेहनत भी नहीं करेगा। और बाबा तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि आधा कल बच्चों ने मेहनत की है, अब संगम युग है तो बाबा के प्यार में लवलीन रहो और मौज करो। वही बाबा ने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे सागर के तले में जाते हैं तो खाली ज्ञान रत्न लेके आने, खाली डुबकी नहीं लगानी, सागर से ज्ञान रत्न लेके आने हैं, मोती निकाल के लाने हैं। वही लवलीन रहना ही है। तो हमें क्या करना है, मेहनत का फल नहीं खाना, हमें मोहब्बत का फल खाना। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अर्चना बहन जी, सुमन बहन जी, सुमन टंडन बहन जी। चलो अगला प्रश्न ले लेते हैं रमनी भाई जी से। मेहनत मुक्त बनाने का वायदा और फायदा स्पष्ट करना जी। जी ओम शांति। बाबा ने इसमें कहा है जो वायदा करते हैं हम मन में प्रतिज्ञा करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, तो उसका फायदा लो। इसलिए बाबा ने दो चीज बताया, रियलाइज करो, रियलाइजेशन अपने आत्मिक स्थिति का, परमात्मा प्यार का। तो जब रियलाइज करेंगे फिर रिवाइज करेंगे साथ में, और वो दोनों का बैलेंस अमृत वेले के बाद चेक करेंगे कि वायदा कितना किया था, फायदा कितना हुआ, तो उससे फिर बैलेंस करेंगे तो फिर ब्लेसिंग मिलेगा। बाबा ने इसलिए यही कहा है, इससे करने से हम मेहनत मुक्त बन जाएंगे, और दिल का स्नेह भी चाहिए मेहनत मुक्त बनने के लिए। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर। अब रेनू बहन जी के लिए है कि सफल करो और सफल कराओ और सफल बनो। हाँ जी, ओम शांति जी। हाँ जी, वेलकम। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी और स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं और हर्षित भी हो रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जो भी खजाने और शक्तियां, संकल्प और बोल और कर्म और समय जो कुछ भी है सबको सफल करो और सफल बनो। चाहे स्थूल धन हो, चाहे अविनाशी खजाने हो, सबको सफल करना है और सफलता मुहूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है, ये पक्का निश्चय हो। और फिर बाबा ने कहा सफल करो और सफल कराओ भी। और अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा व शिक्षा द्वारा नहीं, बल्कि अपनी शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देते हुए सब कुछ सफल करो। और अगर शिक्षा देनी भी पड़े तो क्षमा रूप बनकर शिक्षा दो, मर्सीफुल और रहम दिल भी बनो। और इस प्रकार शिक्षा देंगे तो प्रभाव भी पड़ेगा। और अपने आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार सबको इमर्ज करो और उल्टे संस्कारों का संस्कार करो। फिर बाबा ने कहा अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब सफल करो और सफल कराओ, सफलता मूर्त बनो। और फिर जब सफल कर लेंगे सब तो डबल लाइट स्थिति का स्वतः व सहज ही अनुभव होगा और डबल लाइट बनकर जीवन चलाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर रेनू बहन जी, बहुत सुंदर। अगला थैंक यू प्रश्न हमारी रूमी बहन जी से है। किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में व यज्ञ में जो विशेष निमित्त बनता है उसको दुआएं और प्यार दोनों ही लिफ्ट मिलती है। अनुभव सहित स्पष्ट करना जी। हम सब अनुभवी हैं, पर आज रोमी बहन जी का रोल है। ओम शांति।
बहुत वंडरफुल मुरली थी आज की, और आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहनों के आंसर्स भी बहुत अच्छे थे। बाबा ने इसमें यही कहा कि जो निमित्त आत्माएं होती है ना, उन पर जिम्मेवारी बहुत होती है। तो एक जूम का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे जूम ही एक ऑन करना होता है, तो उसमें देखो अशोक भाई है, अर्चना बहन है, एक जिम्मेवारी है ना। तो उन आत्माओं पर भी बहुत जिम्मेवारी होती है, लेकिन जिम्मेवारी तो होती है, लेकिन वो जिम्मेवारी लेते हुए वो स्नेह के पात्र क्यों बनते हैं? क्योंकि वो हमेशा एवर रेडी हैं, अपना काम परफेक्शन से करते हैं, नियमित करते हैं और अपने काम को वो बोझ नहीं समझते हैं। इसलिए वो सब आत्माओं के प्यार के, दुआओं के वो अधिकारी बन जाते हैं। और यही जो दुआएं होती है ना, वो लिफ्ट का काम करती हैं। तो लिफ्ट भी क्या है, एक बाबा से जैसे एक गिफ्ट मिली हुई है, होती है। क्योंकि जो लिफ्ट का जो इस टाइम जो हमें दुआएं मिलती है ना, वो हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाती हैं, हमारे पुरुषार्थ में हमें फास्ट दौड़ाती हैं आगे। तो इसलिए अगर हमें कोई भी यज्ञ सेवा में कोई भी सेवा मिलती है, उसका चांस मिलता है, तो उसे अपना अहोभाग्य समझकर उसको वो काम करना है। तभी हमें सब आत्मा मिलेगा, दुआएं मिलेंगी और हम सेवा के भागीदार बनेंगे। अपने एक अनुभव किया है कि जब हम पहले ये जो कोर्स कराती थी, वो कोर्स कराना सच में नहीं आता था, लेकिन एक दिल करता था, एक संकल्प था कि बाबा मैं जरूर करवाऊंगी, बिल्कुल करना है, सेवाओं में भागीदार बनना है। तो वो संकल्प भी बाबा कहते हैं ना कि वो संकल्प को भी बाबा ने खुद ही पानी दिया। और दीदी के मुख से निकला कि रूबी बहन आप करोगे। मैंने कहा दीदी अभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस तो नहीं आया है, तो क्या मैं सोनिया बहन कराती है तो मैं उनके साथ बैठ सकती हूँ, किसी आत्मा को कोर्स करवाएं? तो दीदी ने कहा हाँ जी जरूर। तो वो बहन को भी मैं इतनी दुआएं देती हूँ, जब मुझे दुआएं मिलती हैं जिन आत्माओं को मैं कोर्स करवाती हूँ, तो मैं उस बहन को कहती हूँ बहन आपको दुआएं मैं ट्रांसफर करती हूँ। वो कहती है आप मुझे देते हो, मैं बाबा को ट्रांसफर करती हूँ। तो शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शरीर भी इन दुआओं से चल रहा है। कई बार पैर में इतनी खांसी तो ठीक हो गई, लेकिन पैर में आजकल इतनी दर्द होती है कि होता है कि आज ना बहनों को मना कर दूंगी, आज नहीं आ पाऊंगी, लेकिन जो ही 4 बजते हैं पता नहीं वो क्या शरीर में ऐसी एक्टिवनेस आ जाती है। सोचती हूँ नहीं फोन नहीं करना, अरे जो जिम्मेवारी दी है ना उसको पूरा करना है। आज मैं एब्सेंट होंगी तो कल 2 दिन वो भी एब्सेंट होंगी, तो ये रोल अच्छे से निभाना है और बाबा ही शक्ति देता है। तो ये प्रैक्टिकल है कि दुआओं से तुम्हारा शरीर भी चलता है, एक भाग्य मिलता है। ये भी हर किसी को नहीं मिलता, ये मेरा भाग्य है जो मैं घर के पास हूँ तो शाम को भी पहुंच पाती हूँ, अगर यही दूर होती तो शायद ना पहुंच पाती। तो ये शरीर भी लगता है कि ये दुआओं से ही चल रहा है। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका भी शुक्रिया। थैंक यू बाबा। थैंक यू वेरी मच। सबको दिल से दुआएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा। एक भूल पे थैंक यू। ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। ओ, ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। अपने ही संग से स्नेह उमंग से हर रिश्ता बनाते हैं बाबा। मन बना कुंदन चिंतन चंदन, मन बना कुंदन चिंतन चंदन, खुद सा बनाए मेरा बाबा। बड़ा जादूगर मेरा बाबा।